हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्षित कुड कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का रीजनिंग का नया टॉपिक है जो कैलेंडर से ही संबंधित है और कैलेंडर में भी कौन सा है, आप बर्थडे संबंधी आज टॉपिक है। ठीक है, रीजनिंग का आज बर्थडे संबंधी टॉपिक है। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। एक बार सब्सक्राइब करना है, बार बार करना नहीं। एक बार सब्सक्राइब प्लीज आप कर लीजिए। लाइक करिए या ना करिए, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आगे देखिएगा, आज का टॉपिक ध्यान से देखिएगा, बर्थडे संबंधी टॉपिक है। इसमें आपको जो भी डेट होगी एक कंप्लीट डेट होगी। क्या होगी? कंप्लीट डेट होगी। और कंप्लीट डेट दो प्रकार की, एक होगी पास्ट डेट होगी, मतलब एक पास्ट डेट जो पहले वाली डेट, और एक फ्यूचर डेट होगी। क्या होगी? एक फ्यूचर डेट होगी, एक पास्ट डेट होगी। जो पास्ट डेट होगी, पास्ट डेट में आपको क्या करना पड़ेगा? अगर फ्यूचर से पास्ट तरफ आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, अर्थात घटाना पड़ेगा। और अगर पास्ट से फ्यूचर की तरफ जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है, छोटे को हम राइट साइड में लिखते हैं। जो छोटा होगा उसे हम किधर लिखेंगे? छोटे को हम राइट साइड में लिखेंगे, अर्थात दाहिने तरफ लिखेंगे। ठीक है, और बड़े को हम किधर लिखेंगे? बड़े को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। बड़े को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, देखिए पास्ट का मतलब होता है पहले जो मान लो कोई भी हमसे बड़ा है तो हमसे पहले ही आया होगा। आया मतलब वो पास्ट में है, तो अर्थात जो पास्ट है, पास्ट का मतलब होता है पहले का मतलब कि वो हमसे क्या होगा? बड़ा होगा। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? बाद। भाई फ्यूचर कब आएगा? फ्यूचर बाद में आएगा। तो फ्यूचर का मतलब बाद, और बाद में जो आएगा वो क्या होगा? वो छोटा होगा। ठीक है, वो बाद में आएगा वो क्या होगा? वो छोटा होगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सोहन का जन्म। पहला क्वेश्चन है सोहन का जन्म मोहन से 322 दिन। सोहन का जन्म मोहन से 322 दिन 322 दिन पहले हुआ। दिन पहले हुआ, 322 दिन पहले हुआ। ठीक है, पहले हुआ। यदि मोहन का जन्म, यदि मोहन का जन्म गुरुवार को हुआ हो, तो सोहन का जन्म कब हुआ है? ठीक है, सोहन का जन्म कब हुआ है या किस दिन हुआ है? क्या हो जाएगा? या किस दिन हुआ है? किस दिन हुआ है? ठीक है, देखिएगा इसमें देखिएगा पहला क्या है? सोहन का जन्म मोहन से 322 दिन पहले हुआ है। देखिए सोहन का जन्म मोहन के जन्म से 322 दिन पहले, अर्थात सोहन जो है मोहन से 322 दिन बड़ा है। तो जो बड़ा है उसे किधर लिखेंगे? लेफ्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेफ्ट में लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट में लिखेंगे, और जो छोटा है उसे हम राइट में लिखेंगे। तो सोहन क्या है? बड़ा है। बड़ा है। ठीक है, सोहन बड़ा है किससे? मोहन से। तो मोहन इधर आ गया। और मोहन से कितने दिन बड़ा है? तो मोहन से 322 दिन बड़ा है। क्या बड़ा है? 322 दिन बड़ा है। और यदि मोहन का जन्म
मोहन का जन्म कब हुआ? मोहन का जन्म गुरुवार को हुआ। ठीक है, मोहन का जन्म कब हुआ है? गुरुवार को हुआ। तो सोहन का जन्म कब होगा? तो करना क्या है आपको? 7 से इसे डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 चौक 28 आ गया। ठीक है, 7 चौक 28 और 7 छंग 42, अर्थात ये पूर्णतः कट गया। तो इसका जो शेष फल है वो कितना आया? 0 आया। अर्थात इसका शेष फल 0 आया है। तो गुरुवार को अगर मोहन का जन्म हुआ है तो शेष फल 0 आया है, तो सोहन का जन्म भी गुरुवार को होगा। कब होगा? गुरुवार को होगा। क्यों? क्योंकि सोहन अगर मान लो फ्यूचर, ये इधर फ्यूचर है, ये इधर फ्यूचर है, फ्यूचर से अगर हमको पास्ट की तरफ जाना है, फ्यूचर से अगर हमको पास्ट की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना। लेकिन हम मान लो इसमें 0 है तो 0 से अगर गुरुवार को 0 से घटाएंगे तो गुरुवार ही आएगा। इसलिए सोहन का जन्म भी कब होगा? गुरुवार को होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा लेते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, महेश सुरेश से महेश सुरेश से 201 दिन, महेश सुरेश से 201 दिन, एक दिन छोटा है, तथा सुरेश रवि से, तथा सुरेश रवि से 179 दिन छोटा है, 179 दिन छोटा है, 179 दिन छोटा है। यदि महेश का जन्म शनिवार को हुआ हो, तो रवि और सुरेश का जन्म किस दिन हुआ है। ठीक है, देखिएगा इससे, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है? महेश सुरेश से 201 दिन छोटा है। महेश जो है सुरेश से 201 दिन छोटा है। तो महेश क्या है? सुरेश से छोटा। तो महेश को हम किधर लिखेंगे? राइट साइड में लिखेंगे। महेश राइट साइड में, सुरेश को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। क्योंकि सुरेश महेश से क्या है? 201 दिन बड़ा है। महेश सुरेश से 201 दिन छोटा है, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? सुरेश महेश से 201 दिन बड़ा है। तथा सुरेश रवि से 179 दिन छोटा है, अर्थात सुरेश रवि से 179 दिन छोटा है। तो रवि किधर आ जाएगा? ये भी लेफ्ट साइड आ जाएगा, क्योंकि ये सुरेश से बड़ा है। कितना बड़ा है? 179 दिन बड़ा है। आगे देखिएगा, यदि महेश का जन्म शनिवार को, महेश का जन्म कब हुआ है? शनिवार को। यदि महेश का जन्म शनिवार को हुआ हो तो रवि और सुरेश का जन्म किस दिन हुआ होगा? तो आपको करना क्या है? इसमें सभी में क्या कर देना है? भाग दे देना है 7 से। इसे हम 7 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूना 14 आ जाएगा, और 7 दूना 14 हो गया, 39 हो गया, 7 पना 35 हो जाएगा, 7 पना 35 हो गया, 7 दूना 14, 7 पना 35 हो गया। अब 35 हो गया, इसमें शेष फल कितना बचा? 4 शेष बचा।
कितना शेष बचा, 4 शेष बचा। उसके बाद देखिएगा इसमें भी क्या कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग दिए, 7 दूना 14 हो गया और कितना 7 दूना 14 61 हो गया और कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 और अगर 7 8 56 आ गया तो इसमें कितना शेष हो जाएगा, इसमें 5 शेष आ जाएगा। कितना शेष आ जाएगा, 5 शेष आ जाएगा। तो देखिए करना क्या है, अब आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है तो क्या करना, घटाना है। तो आप क्या करोगे, इसमें शनिवार में 5 दिन घटा दोगे। शनिवार में 5 दिन घटाओ, पीछे आओ तो देखिए शनिवार था, शनिवार से पीछे शुक्रवार, शुक्रवार से पीछे क्या हो गया, गुरुवार, गुरुवार से पीछे बुधवार, बुधवार से पीछे क्या हो गया, बुधवार से पीछे मंगलवार, मंगलवार से पीछे क्या हो गया, सोमवार। अर्थात सुरेश का जन्म कब हुआ है, सोमवार को हुआ है। सोमवार कब हुआ है, सोमवार को हुआ है। अब देखिएगा इसका जन्म तो सोमवार को हुआ है। अब सुरेश रविवार में कितना है, 4 शेष है, तो सोमवार में भी क्या कर देना, 4 घटा देना है। तो देखिएगा सोमवार से 4 दिन पीछे आओ, सोमवार से पीछे आओगे रविवार, रविवार से शनिवार, शनिवार से शुक्रवार, शुक्रवार से पीछे आओगे गुरुवार, शुक्रवार से पीछे आओगे गुरुवार। अर्थात रवि का जन्म गुरुवार को हुआ है। कब हुआ है, गुरुवार को हुआ है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा इसका अगला क्वेश्चन है, मोहन राम से 270 दिन बड़ा है। मोहन राम से 270 दिन बड़ा है। क्या है, बड़ा है, 270 दिन बड़ा है। और श्याम राम से श्याम राम से 144 दिन छोटा है। 144 दिन छोटा है, 144 दिन छोटा है। यदि श्याम का जन्म छोटा है, यदि श्याम का जन्म यदि श्याम का जन्म गुरुवार को हुआ, गुरुवार को हुआ है, तो गुरुवार को हुआ है तो मोहन और राम का जन्म किस दिन हुआ है। ठीक है, चलिए देखिएगा इसमें क्या कह रहा, मोहन राम से 270 दिन बड़ा है। देखिए मोहन राम से 270 दिन बड़ा है तो मोहन क्या हो जाएगा, बाएं तरफ हो जाएगा। तो मोहन और राम, ठीक है, कितने दिन बड़ा है, मोहन राम से 270 दिन बड़ा है। ठीक है, और श्याम राम से 144 दिन छोटा है। श्याम, अब राइट साइड श्याम चला जाएगा, श्याम राम से 144 दिन छोटा है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें करना क्या है, पहले ये देख लो श्याम जो है किस दिन हुआ था, श्याम जो है गुरुवार को, श्याम का जन्म जो है गुरुवार को हुआ था। ठीक है, श्याम का जन्म जो है गुरुवार को हुआ था। अब आपको करना क्या है, इसमें 7 से भाग दे देना है, 7 से भाग दे देंगे। देखिएगा इसको 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 हो गया और 7 त्रिक 21 हो गया और कितना बच गया, 7 त्रिक 60 हो गया, 7 अठे 56, 7 अठे 56 हो गया। अर्थात इसमें शेष जो बचा वो कितना बचा, 4 शेष बचा। क्या बचा, 4 शेष बचा। इसको देखो, इसको भी 7 से भाग दे दो, 7 दूने 14, अर्थात इसमें भी कितना शेष हो जाएगा, इसमें भी 4 शेष बच गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब हमको राइट से निपटाना है तो इसको 4 से घटा देना है, 4 घटा दो। तो गुरुवार से 4 दिन पीछे आ जाओ,
गुरुवार से अगर 4 दिन पीछे आओगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार, गुरुवार बुधवार, बुधवार मंगलवार, मंगलवार से सोमवार, सोमवार से रविवार, क्या हो जाएगा, रविवार। अर्थात राम का जन्म कब हुआ है, तो रविवार को हुआ है। कब हुआ है, रविवार को हुआ है। और अब राम से मोहन तक आने में भी कितना शेष है, 4, तो इसमें भी क्या कर दो, 4 घटा दो, तो रविवार हो गया, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार और गुरुवार के बाद बुधवार। अर्थात मोहन का जन्म बुधवार को हुआ है। मोहन का जन्म बुधवार को हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। चलिएगा आगे देखते हैं, अगला एक नया टॉपिक लेते हैं। ठीक है, आगे नया टॉपिक ध्यान से देखिएगा। देखिएगा नया टॉपिक है शताब्दी का दिन। क्या लेना है, अगला नया टॉपिक है शताब्दी का दिन लेना है। क्या लेना है, शताब्दी, शताब्दी का दिन, शताब्दी का दिन लेना है। ठीक है, शताब्दी का दिन लेना है। इसमें प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या हो जाएगा, प्रथम दिन और अंतिम दिन, प्रथम दिन और अंतिम दिन। ठीक है, प्रथम दिन और अंतिम दिन लेना है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, इसमें कुछ लिखिएगा। इसमें लिखना है आपको, किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो, किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं। ठीक है, प्रथम दिन हो सकते। देखते हैं कि मान लो कोई शताब्दी है, शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम दिन आपको शताब्दी में कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो सोमवार कौन कौन से हो सकते हैं, सोमवार हो सकता है, सोमवार, मंगलवार हो सकता है। फिर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, और गुरुवार के बाद शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा और शनिवार हो जाएगा। मतलब कहने का ये, किसी शताब्दी के अगर मान लो प्रथम दिन अगर आप देखोगे तो या तो स्टार्टिंग सोमवार से होगी, या तो मंगलवार से होगी, या तो गुरुवार से होगी, या तो शनिवार से होगी। इन्हीं 4 में से ही किसी भी शताब्दी की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे इसमें और देख लीजिए कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा। किसी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। ठीक है, किसी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। देखिए, किसी शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन हो सकता है, तो इसमें सोमवार हो सकता है। क्या हो सकता है, सोमवार हो जाएगा, सोमवार, बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, बुधवार के बाद शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार और रविवार, शुक्रवार और रविवार। ये 4 जो है किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन पढ़ सकते हैं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। ठीक है, ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन पढ़ेंगे। देखिए, सोमवार जो है शताब्दी की स्टार्टिंग में भी पढ़ सकता है, और सोमवार जो शताब्दी के अंतिम दिन में भी पढ़ सकता है। मान लो कोई क्वेश्चन अगर आ गया, देखिएगा, अगर एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, अगर क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन है कि शताब्दी के प्रथम दिन, शताब्दी के प्रथम दिन, शताब्दी के प्रथम दिन, शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है,
ठीक है। अगर इसी में मान लो ऑप्शन रहता है, ऑप्शन है मान लो क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, ठीक है, ए ऑप्शन सोमवार हो सकता है, ठीक है, और शुक्रवार हो सकता है, बी ऑप्शन आपका हो गया शुक्रवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, और सी ऑप्शन आपका हो गया बुधवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, और डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका रविवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रविवार हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, सोमवार, शुक्रवार, बुधवार, रविवार में, तो शताब्दी का प्रथम दिन इसमें सोमवार हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, क्योंकि सोमवार एक ऐसा दिन है जो शताब्दी के प्रथम दिन में भी आ सकता है और शताब्दी के अंतिम दिन में भी आ सकता है, ठीक है। अब इसी में अगर मान लो दूसरा हो जाए शताब्दी का अंतिम दिन आ जाए, मान लो अगला क्वेश्चन एक और दे दें, शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, ठीक है। इसमें देखिएगा अगर मान लो ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन मान लो आपका हो गया, ए ऑप्शन आपका हो गया मंगलवार, क्या हो गया, मंगलवार हो गया, मंगलवार हो गया, बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गुरुवार हो गया, क्या हो गया, गुरुवार हो गया, सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, रविवार हो गया, रविवार हो गया, रविवार हो गया, और डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, शनिवार हो गया, क्या हो गया, शनिवार हो गया। तो इसका आंसर क्या सही होगा, शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, तो मंगलवार, गुरुवार, रविवार, शनिवार, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि अंतिम दिन क्या हो सकता है, रविवार हो सकता है, क्योंकि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे समझिएगा, देखिएगा अगला है, मान लो 400 वर्षों में, मान लो कोई वर्ष दिया है कि 400 वर्षों में 29 की फरवरी 400 वर्षों में 29 की फरवरी कितनी बार आती है, फरवरी कितनी बार आती है, ठीक है, ये आ गया। तो कितनी बार आएगी, ये जो है 400 वर्ष में 97 बार आएगी 29 की फरवरी, कितनी बार आएगी, 97 बार आएगी। अब ये देख लो 97 बार कैसे आएगी, ठीक है, ये 97 बार कैसे आए, देखिएगा 29 दिनों वाली मान लो निकालते हैं, देखिएगा 29 दिनों वाली फरवरी, 29 दिनों वाली फरवरी की तुलना, देखिएगा मान लो इसको अगर मान लो हम क्या कर देते हैं, एक मान लेते हैं 1700, देखिए कहां से कहां तक, मान लो हमने कहा कोई भी ले लो 400 वर्ष का कहीं से भी ले लो, देखिएगा मान लो हम ले लेते हैं 1700 से 2100 तक की शताब्दी जो होगी 2100 तक की होगी। इसमें आपको निकालना है 29, क्या निकालना है, 29 की फरवरी कितनी बार आएगी। देखिएगा मान लो हम लिख लेते हैं 1700 से 1800, ठीक है, 1700 से क्या, 1701 से 1700 से 1800 पूरा ले लो, 1700 से 1800, 1700 से 1800, फिर क्या हो जाएगा 1801 से 1900, 1801 से 1900, और फिर 1901 से 2000, फिर 2001 से हो जाएगा 2001 से कितना हो जाएगा, 2001 से हो जाएगा 2100, 2001 से क्या हो जाएगा 2100, ठीक है, 2001 से ले लेते हैं 2100, ठीक है।
अब देखिएगा, मान लो 2000 से क्या हो गया 2100 हो गया। अब देखिएगा अगर 1700 से 1800 के बीच में हम देखेंगे तो कितनी 29 की फरवरी पड़ेगी, तो 24 फरवरी पड़ेगी। 24 फरवरी जो है 29 की पड़ेगी। देखिए ये जो सेंचुरी है और ये दोनों सेंचुरी जो है लीप ईयर सेंचुरी नहीं है, इनके बीच में जो भी पड़ेंगे इसमें 24 ऐसे सेंचुरीज वो आएंगे, सेंचुरी आएंगी जो 29 की फरवरी होंगी। कितनी होंगी 29 की। 1800 से 1 से लेकर के 1900 में भी इनके बीच में कितने पड़े जाएंगे, इसमें भी 24 फरवरी ऐसे पड़ेंगी जो 29 की फरवरी होंगी। ठीक है, और 1900 से 2000 में देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो 2000 है ये लीप ईयर सेंचुरी है, इसलिए एक जो है 29 की फरवरी यहाँ पे बढ़ जाएगी, अर्थात 24 नहीं यहाँ पे 25 ऐसी फरवरी पड़ेगी जो 29 की फरवरी होंगी। और 2001 से 2100 में भी कितनी होगी 24 होंगी, 24 हो जाएंगी। ठीक है, अगर इनको हम जोड़े तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 12 12 5 17 17 7 हो गया, ये हो गया 57। तो कितने बार पड़े 400 में, 400 वर्षों में 29 की फरवरी कितनी बार आएंगी 97 बार आएंगी। ऐसे आपको इसको निकालना था। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे समझिएगा। कैलेंडर से संबंधित अन्य तथ्य कुछ और लिख लो। कैलेंडर से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। ठीक है, देखिएगा कैलेंडर से संबंधित कुछ अन्य तथ्य है, आपको देखना है ध्यान से। सामान्य वर्ष में देखिएगा, सामान्य वर्ष में है किसी सामान्य वर्ष का पहला किसी सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन, पहला और अंतिम दिन, पहला और अंतिम दिन एक समान होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो सामान्य वर्ष है और किसी सामान्य वर्ष का क्या कहा है, अगर मान लो पहला अर्थात 1 जनवरी को जो होगा वही आपके अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर को वही दिन होगा, किसमें सामान्य वर्ष में। अगला देखिएगा आदि वर्ष में देख लेते हैं। आदि वर्ष में देखिएगा, आदि वर्ष में क्या कह रहा है कि आदि वर्ष का जो पहला आदि वर्ष का जो पहला दिन होता है, जो पहला दिन होता है अंतिम दिन उससे एक दिन आगे होगा, एक दिन से आगे होगा। ठीक है, क्या होगा, एक दिन आगे होगा। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल आप ले लो, मान लो अगर आप समझिएगा, अगर मान लो 1
1 जनवरी 2013 को 1 जनवरी 2013 को क्या था? सोमवार था। तो 1 जनवरी 2013 को सोमवार था। क्या था? सोमवार था। तो फिर क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 2013 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार होगा। ये सामान्य वर्ष में है। अगर अधिवर्ष में देखिएगा, मान लो 1 जनवरी 2016 को 1 जनवरी, ये अधिवर्ष के लिए 1 जनवरी 2016 को अगर क्या है? सोमवार है तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा? तो एक दिन आगे होगा। क्या होगा? एक दिन आगे, अर्थात सोमवार ना होके एक दिन जुड़ जाएगा, मंगलवार होगा। किससे क्या होगा? मंगलवार होगा। ठीक है, ये क्या है? आप जानते हैं, ये अधिवर्ष अर्थात ये लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर में है। और ये क्या है? आपका ये सामान्य वर्ष में है। ये क्या है? सामान्य वर्ष में है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज ये आपका कैलेंडर का अंतिम क्लास थी। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इन सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान से अगर देखोगे, सारे वीडियो अगर अच्छे से आप देखोगे, तो कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मैं कैलेंडर के 6 वीडियो बनाया हूँ। इन 6 वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल से नया टॉपिक क्लॉक स्टार्ट करेंगे, अर्थात घड़ी कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का टॉपिक यहीं तक। धन्यवाद।